जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका इस मॉड्यूल में जो नींद के बारे में है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चीज़ से कि नींद अच्छी क्या होती है, अच्छी नींद क्या है। हम सब सोते हैं और आसानी से अगर समझना चाहें तो अच्छी नींद क्या है। अच्छी नींद वो है जब मैं सोना चाहूँ तो मैं सो सकूँ, मुझे टाइम ना लगे सोने में, मेरी नींद ना टूटे बार बार और मैं पूरा अच्छे से एक अवधि लूँ जिसमें मैं सो सकूँ। और कितना सोऊं वो मेरी उम्र के हिसाब से होता है। आपने सब ने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारी नींद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, बल्कि रिसर्च कहती है कि जब हम एडल्ट होते हैं इस एज के अंदर, एडल्टहुड के अंदर एक एवरेज इंसान की नींद 7.5 से 8.5 घंटे होती है। इंडिविजुअल वेरिएशंस हो सकते हैं, बट 7.5 से 8.5 घंटे हमारी एवरेज नींद होती है। और जैसे जैसे हम छोटे मतलब बड़े होते जाते हैं हमारी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, और जब हम छोटे होते हैं तो हमारी नींद एक्चुअली इससे ज़्यादा होती है। तो ये आपकी अवधि है जितना आपने रखना है। तो अच्छी नींद क्या है? मेरी जितनी मुझे सोना है अपने एज के हिसाब से वो मैं सो सकूं, फटाफट सो जाऊं, टूटे बिना नींद, और जिस टाइम पे सोना चाहती हूँ उस टाइम पे सो जाऊं, और जब सुबह उठूं तो फ्रेश उठूं। ये आम आदमी हम ऐसे ही समझ सकते हैं। इसी को अगर हम साइंटिफिक तरीके से बोलें तो डायमेंशंस ऑफ स्लीप क्या है, नींद के क्या आयाम हैं? बड़ा सिंपल है। टाइमिंग मतलब समय क्या है, रेगुलरिटी मतलब क्या इसकी निरंतरता है, इसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। और अगर आप इसकी क्वालिटी को देखेंगे तो कई बार हम सिर्फ क्वालिटी बोलते हैं, पर हम ये सब चीज़ों को देख लेते हैं और फिर बोलते हैं। बट इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो टाइमिंग हो गया, ड्यूरेशन हो गया कि अवधि कितनी है, रेगुलरिटी कितनी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और इसके बाद हमारी अलर्टनेस कैसी है। मतलब ये नींद तो हो गई पर इसका फंक्शन कैसा है, क्या हम अलर्ट हैं, क्या हम सजग हैं, इसका मतलब अच्छे हैं। और इसकी कार्यक्षमता क्या है, हमारी एफिशिएंसी क्या है। अगर हम 8 घंटे सोए और 8 घंटे में से क्या हम 8 घंटे अगर हम बिस्तर में लेटे तो पूरा टाइम सो पा रहे हैं, 90-95% सो पा रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी है। या टूटती जा रही है नींद, या खराब नींद है, शुरू में ही सो नहीं पाए, बार बार उठते जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी खराब है। तो ये कुछ इसके आयाम हैं इसको समझने के नींद के। अब अगर हमें समझ में आता है कि अच्छी नींद क्या है, तो नींद क्या है? नींद एक ऐसी चीज है जो फ्री है, जो हमारे पास बॉडी में इसका पूरा मैकेनिज्म है और हम इसको अपने आप आती है नींद, हमें सोचना नहीं पड़ता है। तो नींद के दो तरीके हैं, दो तरह की नींद होती है। एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ना। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को रेम स्लीप बोलते हैं। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या रेम स्लीप क्या होती है, नाम से हम समझ जाएंगे कि जिसमें आंखें बहुत जोर जोर की ऐसे से हिल रही होती हैं, वो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अगर आपने छोटे बच्चे को या नवजात शिशु को देखा है, उसकी मेजॉरिटी ऑफ द स्लीप रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे रैपिड आई मूवमेंट कम होती जाती है और दूसरी नींद नॉन रैपिड आई मूवमेंट बढ़ती जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम देखें, एक एक स्लीप साइकिल होता है। एक स्लीप साइकिल में नॉन रेम होता है और रेम होता है, दोनों एक के बाद एक आते हैं। शुरू की जो साइकिल होती है, पहली साइकिल दूसरी साइकिल, उसमें नॉन रेम ज्यादा होता है, रेम ना के बराबर होता है। और जैसे जैसे तीसरी चौथी साइकिल आती जाती है, आप देखेंगे रेम का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, अवधि बढ़ती जाएगी, और नॉन रेम कम होता जाएगा। बल्कि नॉन रेम में भी जो गहरी नींद है वो आपने पहले ही ले ली है और रेम स्लीप बाद में आती है। तो जब हम पूरे 7.5-8 घंटे 8.5 घंटे नहीं सोए होते और हम सिर्फ 6-6.5 घंटे सोए होते हैं, तो हमारी नॉन रेम स्लीप तो काफ़ी ठीक हो चुकी होती है, काफ़ी हो गई होती है, पर रेम स्लीप हमारी इफ़ेक्ट करती है। और रेम स्लीप जब नहीं पूरी हुई होती तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं वो हैं हमारी याद करने की क्षमता, हमारी छोटी छोटी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन, अलर्टनेस, जो हमारे हायर फंक्शंस हैं, जैसे कुछ नया चीज़ सीखने की इच्छा या कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा, ये सब चीज़ें हमारी मंदी पड़ जाती हैं। अगर हम उससे भी कम सोएं तो हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी अफेक्ट करने लगती है। उसके इफेक्ट्स भी ब्रेन और बॉडी दोनों में होते हैं।
लेकिन उसके इफ़ेक्ट से आपको दिखेगा, जैसे कभी आप अगर 2 या 3 घंटे सोए हैं किसी वजह से, तो आपको दिखेगा अगले दिन शरीर टूटा टूटा, मन नहीं लग रहा है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के इफ़ेक्ट्स हैं। बट अक्सर क्या होता है, क्योंकि हमारा बॉडी ठीक होता है अगले दिन सुबह, तो हम 6 साढ़े 6 घंटे में सोचते हैं कि हमारी तो नींद पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आपको ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वो आपके हायर फंक्शंस के लिए है। तो नींद की अवधि ठीक रखिए, अच्छी रखिए, ड्यूरेशन अच्छी रखेंगे, एफिशिएंसी अच्छी रखेंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, टाइमिंग रेगुलर रखेंगे, तो आप हमेशा अलर्ट रहेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं अच्छी नींद सोने के? अच्छी नींद सोने के फ़ायदे हमें ज़्यादा रिसर्च से तब पता चले जब लोग पूरी नींद ले नहीं रहे थे, और उन केसेस में हमने देखा कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनका हार्ट रेट थोड़ा सा इधर उधर होने लगा, उनके दिमाग पे भी कुछ कुछ असर पड़ने लगा, जैसे कि उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लग गई, उनकी सतर्कता उतनी नहीं थी, उनका नया कुछ काम करने का मन नहीं था, मूड ठीक नहीं था। कभी कभी ऐसा भी लगा कि उनका वज़न बढ़ने लग गया, उनको पता ही नहीं लगा, कुछ बीमारियां अपने आप आ गईं, यहाँ तक कि कभी कभी इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं अगर आपकी नींद सही ना हो। तो अपनी नींद को अच्छा करें, आपके हाथ में है, और अच्छी नींद के फ़ायदे उठाएं। थैंक यू।